अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला ला मिस्ल लहु वला मिसाल ला ला वालिद लहु वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फ़र्दियुन फ़रीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर ला ला ज़ाहिर लहु वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफ़ीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब अयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सिद्क़ दिल के साथ एक दफ़ा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सभी हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि। चकवाल में तो बारहा में मुख्तलिफ़ मकामात पर हाज़िर हुआ, लेकिन आपके इस कस्बा माड़ी में आज पहली दफ़ा अहबाब से मुलाकात की सआदत हासिल हो रही है। दामन वक्त में गुंजाइश भी न होने के बराबर है, क्योंकि नमाज असर का वक्त हुआ चाहता है और हम सब ने भी नमाज अदा करनी है। लेकिन चूँकि मुझे हुक्म मिला तो मैं आपकी समा खराशी के लिए बात करने के लिए बैठ गया हूँ। तो अगर आप थोड़े से करीब आ जाएं, मेरे नाराज़ न हों और आराम से करीब आ जाएं, तो नवाज़िश आपकी, ताकि मैं बात आपके सामने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं करूँगा। बस मुख्तसर लफ्ज़ों में मुझे आप तक जो मुझे हुक्म मिला है माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल के हवाले से, मैं बस वो आपके सामने रखूँगा और इजाज़त चाहूँगा। आप भी यकीनन बयानात, मेरे ख़्याल में सुबह से प्रोग्राम जारी है, आप भी थके हुए होंगे। मैं भी एक लंबा सफ़र करके पहुँच रहा हूँ। कल दोपहर में मैंने शुजाबाद में बयान किया, रात में मुल्तान में था, 2 बजे बयान ख़त्म हुआ। वहाँ से फजर के बाद चला, आपके डुडियाल से आगे मंगवाल में बयान करके अब यहाँ पहुँच रहा हूँ, और यहाँ से आगे अभी 2 प्रोग्राम हैं। थके हुए तो आप भी होंगे, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी अपनी तरतीब बता दी ताकि कई माथों पे जो बल हैं वो थोड़े से ठीक हो जाएं। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। कई लोग बड़े गुस्से में बैठे होते हैं ना, थोड़े से चंद एक, ज़्यादा नहीं, लेकिन मजबूरी ये है कि स्टेज पे आने वाला उन्हें देख लेता है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे हुक्म तो कई मिले और मैंने फिर अपने भाई इरफान हैदरी साहब की खिदमत में अर्ज़ किया कि सारा कुछ मैंने आज तो नहीं ना सुनाना। ये ठीक है कि मैं माड़ी में पहली दफ़ा आ रहा हूँ, लेकिन आखिरी दफ़ा तो नहीं आ रहा। हाँ, तो इंशाल्लाह कुछ उधार कर लेंगे। आज ही सुनाता हूँ। बंदा का ज़िंदगी का भरोसा नहीं, आज ही खाना खा लें सारा। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा ताकि मैं मुख्तसर सी बात आपके हवाले कर सकूं। जितनी तवज्जो ज़्यादा होगी, थोड़े वक्त में मैं ज़्यादा बात आप तक पहुंचा सकूंगा। किसी भी शख्सियत का तारुफ
उसकी विलादत से शुरू होता है और उसकी वफात पे ख़त्म हो जाता है। कोई भी शख्सियत है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, आलिम है, इंजीनियर है, दानिश्वर है, सियासतदान है, साइंसदान है, हाफिज है, कारी है, आलिम है, खतीब है, वाइज है, वली है, सिहाबी है, कोई भी है, तवज्जो मेरी जानिब रहे, मेरी जानिब। उसकी शख्सियत का तारुफ, उसकी ज़ात का तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है और उसकी वफ़ात पे ख़त्म हो जाता है। फ़लाँ जगह पैदा हुआ, फ़लाँ घराने में पैदा हुआ, फ़लाँ कबीले से ताल्लुक़ रखता है, फ़लाँ जगह पढ़ता रहा, फ़लाँ जगह पे तंजीमों में शमूलियत इख्तियार की, फ़लाँ जगह कारोबार किया, फ़लाँ जगह पे रिश्ते नाते हुए, इतनी उम्र में फ़लाँ जगह उसका इंतकाल हो गया, किताब बंद हो जाती है, सवाने हयात बंद हो जाती है। किसी भी शख्सियत का तारुफ विलादत से वफात तक है। मेरा पहला जुमला है, अगर मुझे पता चला कि आप समझने वाले हैं, बोलने वाले हैं, तो फिर बात में आगे लिए चलूंगा, वरना भूल जाएगी मुझे खुद। किसी भी शख्सियत का तारुफ उसकी विलादत से वफात तक है। एक मेरे आका की ज़ात है कि मेरे आका का तारुफ विलादत से वफात तक नहीं, मेरे आका का तारुफ आलम अरवा से शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। मेरे आका का तारुफ आलम अरवा से शुरू होता है और जन्नत, बोलो बोलो जन्नत। मुझे इन्होंने पहले बता दिया था हमारा मजमा बोलता नहीं, मैंने कहा चलो मुझे तो बुलवाएगा ना। जन्नत तक जाता है। यहां जैसे अभी हम महफिल सजा के बैठे हैं ना, जलसा कर सजा के बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हुई है, माड़ी वालों ने की है। बाद लोग तनकीद की निगाह से देख लेते हैं कि जलसा की क्या ज़रूरत है। मैं जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूं, जलसा करना रब की सुन्नत है। अल्लाह ने आलम अरवा में 2 जलसे किए हैं, अल्लाह ने आलम अरवा में 2 महफिलें की हैं। पहले जलसे में आप भी थे, मैं भी था। पहले जलसे में अल्लाह ने आपको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, जलसा खत्म। दूसरे जलसे में ना आपको बुलाया ना मुझे बुलाया, सिर्फ नबियों को बुलाया, सिर्फ रसूलों को बुलाया, सिर्फ पैगंबरों को बुलाया। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल। यहाँ पे जलसा है तो मुकर्रर है या इंतज़ामिया है। वो कहते हैं हम आपको तिलावत भी सुनाएंगे, नात भी सुनाएंगे, तकरीर भी सुनाएंगे, खाना भी देंगे, ये भी करेंगे, लेकिन आपको ये करना होगा। अल्लाह नबियों के जलसे के बुलाकर नबियों से अल्लाह फरमाते हैं, नबियों तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, तदब्बर भी दूंगा, फसाहत भी दूंगा, बलागत भी दूंगा, इमामत भी दूंगा, क़यादत भी दूंगा, शराफत भी दूंगा, तिलावत भी दूंगा, तहारत भी दूंगा। लेकिन नबियों सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा हबीब, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा महबूब, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा अमना कलाल, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा सिद्दीक का यार, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा ज़हरा का बाबा, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा हसनैन का नाना। आज मेरे साथ अहद करो, जब मेरा प्यारा आ जाएगा उस पर ईमान लाओगे तो काजी को कहने दो दूसरा जलसा, जो जलसा रब ने आलम अरवा में किया, उस जलसे के सामईन अंबिया, मुकर्रर, खुदा, मौजू शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। दूसरा जलसा जो अल्लाह ने किया, अल्लाह ने और मैं एक जुमला अर्ज करूं, अल्लाह ये हालात का तकाजा है और ये जुमला आपके काम आएगा, भले से खामोशी से सुन ले, पढ़े लिखे लोग होते भी खामोश। अल्लाह फरमाते क्या है, कुरान है अल्लाह का, अल्लाह तमाम नबियों से मीसाक कर रहे हैं। मीसाक कहते हैं मुआहदे को। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से मुआहदा हो रहा है। मुआहदा क्या हो रहा है कि तुम सारे पहले जाओगे, मेरा महबूब बाद में आएगा।
थोड़ा सा कभी बोलो ना तो मैं एक जुमला अर्ज करा तुहाडे हवाले। सुभान अल्लाह। तुम सारे पहले जाओगे जिशान वजीर साहब, तुम सारे नबियों, जो नबी है वो पहले जाएगा, मेरा महबूब बाद में आएगा। किसी एक को भी ये नहीं कहा कि तू मेरे महबूब के बाद आएगा। किसी एक को भी ये नहीं कहा कि तू मेरे महबूब के बाद आएगा। नहीं, जो नबी है वो मेरे महबूब से पहले जाएगा। अब जो बाद में दावा करे वो झूठा हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। वो झूठा हो सकता है। बहरहाल मैं लंबी बात शुरू करूंगा तो बात दूर निकल जाएगी, टाइम बड़ा थोड़ा है। अर्ज ये कर रहा हूं, आलम अरबा में मेरे आका का तस्करा। आलम अरबास के बाद अभी पैदा नहीं हुए, अभी मां के पेट में हैं, तो यहां तस्करे ऐसे बुलंद हैं, ऐसे अजब हैं कि सैयदा आमिना फरमाती हैं अभी पैदा नहीं हुए, अभी मेरे शिकम में हैं, मैं पत्थर पे पांव रखती हूं, पत्थर मोम बन जाते हैं। सैयदा आमिना फरमाती हैं अभी मेरे पेट में हैं, अभी मेरे शिकम में हैं, अभी पैदा नहीं हुए, मैं कुएं पे पानी भरने जाती हूँ, पानी उभर के मेरे पाँव में आ जाता है। मैं रातों को सोती हूँ, सितारे मुझे झुक झुक कर सलाम पेश करते हैं। मैं चलती हूँ, बादल मेरे ऊपर साया करते हैं। अभी पैदा नहीं हुए, अभी पैदा नहीं हुए। तज़किरे इतने अजब हैं, तज़किरे इतने निराले हैं कि अल्लाह ने आने से पहले जिस शख्सियत के तज़किरों को कायनात भर में फैलाया है वो आमना का लाल है। थोड़ा सा वक्त हो तो मैं एक बात अर्ज करूं। यमन का बादशाह है तुब्बा, उसका बेटा यशरब में शिकार खेलने के लिए आया और यहां कत्ल हो गया। उस वक्त अभी मदीना नहीं बना, यशरब है, यहां पर कत्ल हो गया। तुब्बा को गुस्सा आया, उसने कहा मैं यशरब को सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा। उसने फौज लेकर चढ़ाई की यशरब पर। दोपहर के वक्त यहां पहुंचा और उन्हें कहा कि मैं आपसे जंग करने आया हूं, लड़ाई करूंगा, आपको मिटाऊंगा, मेरा बेटा कत्ल हुआ है यशरब में। लड़ाई की, रात को बाहर खैमे लगाए और खैमों में वो भी और उसकी फौज ठहरी हुई है। तो देखता है कि शाम के वक्त यशरब के लोग उसके लिए खाना लेकर आ रहे हैं, उसके लिए खाना लेकर आए। उसने कहा बड़े अजीब लोग हो, मैं आपसे लड़ने के लिए आया, मैं आपको सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए आया, मैं अपने बेटे के कत्ल के गुस्से में आया और आप खाना ला रहे हो। तो यशरब के लोग कहते हैं तू बेशक हमें मिटाने के लिए आया है, हमसे लड़ने के लिए आया है, लेकिन है तो तू मुसाफिर, खाना तो तुझे चाहिए। इस बस्ती की फितरत में अल्लाह ने मेहमान नवाजी रखी है। उसने जंग रोक दी, उसने कहा फौजियों जंग रोक दो। अपने उलमा को बुलवाया, यहूदी उलमा हैं, और कहा कि मैं तो मिटाने आया हूं, ये क्या बस्ती है। उलमा ने किताबें खोली और किताबें खोल के उसे बताया तू इस बस्ती को नहीं मिटा सकता, इसलिए कि इस बस्ती में अल्लाह का आखिरी नबी आएगा, हिजरत करके ये बस्ती उसका मस्कन बनेगी। वो पूछता है वो नबी कैसा होगा। उलमा फिर किताबें खोल के उसे बताते हैं अल्लाह का आखिरी नबी होगा, उसके सर पर अल्लाह खत्म नबुव्वत का ताज सजाएंगे, सारी कायनात का सरदार होगा, सारी कायनात का इमाम होगा, नबियों का इमाम होगा। वो पूछता है उसकी उम्मत कैसी होगी। ये जुमला सुनकर अल्लाह करे ना आप शर्मिंदा हों और ना मैं शर्मिंदा हूं। वो पूछता है उसकी उम्मत कैसे होगी। उलमा ने फिर किताबें खोली और किताबें खोल के उसे बताया उसकी उम्मत नमाज पढ़ेगी, सच बोलेगी, खरे लोग होंगे। ये आपकी वो तारीफ है जो पहली आसमानी किताबों में दर्ज है। नमाज पढ़ेगी, खरे लोग होंगे, सच बोलेंगे। तुब्बा के दिल में इतनी मोहब्बत आई, तुब्बा ने यशरब में एक आलिशान मकान तामीर कराया, एक बड़े सरदार को बुलाया, उस सरदार को दी चाबी, साथ लिखा वसीयतनामा। खामोश रहो माड़ी वालों, आपकी मर्जी बोलो, आपकी मर्जी। असल में मैं माड़ी में पहली दफा आया हूं, तवज्जो। साथ लिखा वसीयतनामा और सरदार को चाबी दे के कहा यह मकान तुब्बा का नहीं, उस अल्लाह के आखिरी पैगंबर का मकान है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर का मकान है। ये मैं तुझे चाबी भी दे रहा हूं, तुझे वसीयतनामा भी लिख रहा हूं। ये चाबी और वसीयतनामा तेरी नस्ल में आगे चलता रहे ताकि उस पैगंबर तक पहुंच जाए, आखिरी पैगंबर तक पहुंच जाए। वो चाबी और वसीयतनामा चलते चलते अबू अय्यूब अंसारी के पास पहुंच गया। आज तक आप सुनते रहे अबू अय्यूब अंसारी के मकान में हुजूर जाके ठहरे, सुनते रहे
आज काजी से जुमला सुनो और लज्जत हासिल करो। अबू अय्यूब अंसारी के मकान में हुजूर नहीं ठहरे, हुजूर के मकान में अबू अय्यूब अंसारी ठहरे रहे हैं। तो जो है दोस्तों, अर्ज अर्ज में बात अर्ज कर रहा हूं, आने से पहले आका के तज़किरे हैं, आने से पहले, और आए हैं। तवज्जो, जो रबीउल अव्वल का महीना मुझे जो मौजू ये मिला, अब वक्त भी बड़ा थोड़ा है, आए हैं तो सैयद आमिना देख के कहती हैं इतना हंसी बेटा, काजी ठीक साहब, इतना हंसी बेटा, इतना प्यारा बेटा, इतना खूब। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का जाला, वो आदम था ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमी के हंसी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला। वो हर नूरी बशरी से बेहतर उबाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम में आसन में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा। वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल। यूसुफ से पहले, साले से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। कौन आया? वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबुव्वत का ताला। वो मकसूद कोनो मकान आ गया है, हिरा से वसूए फारान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का जमी पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। अम्मा आमिना देख के कहती है इतना हंसी बेटा, इतना प्यारा बेटा। तो आप भी मुस्कुरा दे थोड़ी देर के लिए। इतना थका हुआ मैं हूं, नींद कई दिनों से मैंने नहीं की। इतना प्यारा बेटा, इतना हंसी बेटा, इतना खूबसूरत बेटा, मैंने ऐसा बेटा आज तक नहीं देखा। मैं अर्ज किया करता हूं, ये तो हर माँ अपने बच्चे के बारे में कहती है कि मैंने ऐसा बेटा नहीं देखा। उसे प्यार आता है, उसे अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद अम्मा हलीमा आ जाती हैं और हलीमा आके कहती है आमिना तू कहती है मैंने नहीं देखा, तूने तो सिर्फ अपना ख़ानदान देखा है, कुरैशियों को देखा है, हाशमियों को देखा है। मुझसे पूछ, मैं मुख्तलिफ कबाइल में जाती हूँ, मुख्तलिफ कबाइल के बच्चों को लेके उन्हें संभालती हूँ। ऐसा हंसी बच्चा तो आज तक मैंने नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलब आ गए। अब्दुल मुत्तलब आके कहते हैं आमिना तू कहती है मैंने नहीं देखा, हलीमा तू कहती है मैंने नहीं देखा, तुम दोनों ने क्या देखा? ये थोड़े से कबाइल, थोड़ी सी बस्तियां, थोड़े से इलाके। मुझसे पूछो, मैं तिजारत के लिए कभी शाम जाता हूँ, तिजारत के लिए कभी इराक जाता हूँ। ऐसा हज़ी बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। एक रिवायत में जिब्रील अमीन आके कहते हैं अरे कायनात वालों, तुम कहते हो हमने नहीं देखा, तुम दोनों ने जो भी देखा, तुम सारों ने, तवज्जो मेरी जानिब, तुम सारों ने जो भी देखा, आज का जमाना देखा। मुझसे पूछो, मैं हर नबी को देख के आया हूँ। आफा कहा गर्दीदाम, मेरे बुता वर्जीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी करी। अरे मुझसे पूछो, मैंने आदम को रफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए, अरे मैंने तो उसे भी देखा। वह कत्ता ना आई दिया होना, जिसे देखने वाली पागल होगी। मुझसे पूछो, ऐसा हंसी आज तक मैंने नहीं देखा। रब बोल उठा, तुम सारे देखते तब जब मैं मोहम्मद जैसा पैदा करता। मुझे अपनी उलूहियत की कसम है, मैंने मोहम्मद जैसा बनाया ही कोई नहीं। मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया जिस सांचे में मैंने मोहम्मद को बनाया है। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। थक गए हो तो बस करता हूँ, ये बोलोगे तो मैं तब सुनाऊंगा।
खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मुहम्मद तो वद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा कोई सोना मदनी तो ढेर होवे, जवाब मिले अदीम कमला किसे ने जनिया ए बाल कोई नहीं। फलक दा चंते सितारे वेखन जमीन ते कितने नजारे वेखन, फरश तो लेके अरश दे तोड़ी किदे भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजारा यूसुफ दे होसन आशिक करोड़ा मूसा दे मनन वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। अम्मा आमिना पहले मुस्कुराती हैं फिर रोने लगती हैं। मैं आपको विलादत की 2-3 झलकियां सिर्फ दे सकता हूं इस वक्त में, लेकिन ये भी साथ देखिए ना, मैं आपको मिलाद सुना रहा हूं बिठा के, फिरा के नहीं, मिलाद सुना रहा हूं बिठा के बड़े अदब व एहतराम के साथ मस्जिद के पाकीज़ा माहौल में। अम्मा आमिना देखती हैं, पहले मुस्कुराती हैं फिर रोने लगती हैं। अपने तखय्युल में एक जुमला बोल रहा हूँ, आमिना क्यों रोती हो? आमिना कहती है अल्लाह ने इतना हसीन बेटा दिया, चांद भी शर्मा रहा है, तो फिर आमिना रोती क्यों हो? इतना हसीन बेटा दिया, आंगन में खुशबू फैल गई है, तो फिर आमिना रोती क्यों हो? आमिना कहती है रोती इसलिए हूँ काश आज इसका बाबा जिंदा होता, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते, काश आज इसका अब्बा जिंदा होता, फिर क्या होता? आमिना कहती है अब्बा जिंदा होता, बाबा जिंदा होता, खिलौने लेके आता। बाप अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, अल्लाह अर्शों से आवाज देते हैं आमिना परेशान ना हो, अलम यजिद का यतीमन फावा। बोलो फ्रंट वाले बोलो, अलम यजिद का यतीमन फावा। आमिना तू अपनी नजर से देखती है ना, अलम यजिद का यतीमा बस तू यहां तक देखती है, यतीम है, यतीमा बस यहां तक देखती है, अब्बा नहीं है। यतीमा बस यहां तक देखती है, अब्दुल्ला नहीं है। यतीमा यहां तक देखती है, घर में कोई चीज नहीं है। यतीमा यहां तक देखती है। आमिना मेरी निस्बत से देखना, फावा हाय हाय फावा। आमिना तू अपनी निस्बत से देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है, तू मेरी निस्बत से देख, इसे मैंने अपना महबूब बनाया है, इसे मैंने अपना हबीब बनाया है, इसे मैंने मकसद कायनात बनाया है, इसे मैंने मरकज कायनात बनाया है, इसे मैंने सारी कायनात का सरदार बनाया है, इसे मैंने सयाह लामका बनाना है। आमिना अब्दुल्ला जिंदा होते खिलौने लाते पत्थर के, खिलौने लाते लोहे के, खिलौने लाते लकड़ी के, खिलौने लाते मिट्टी के। आमिना ये मेरा महबूब है, इसे खेलने के काबिल तो हो लेने दे, जब ये खेलने के काबिल हो जाएगा, ये उंगली का इशारा करेगा, मैं चांद तारों को खिलौना बना दूंगा। आमिना रोती क्यों हो? रोती इसलिए काश आज अब्दुल्ला होते, फिर क्या होता? शहर को लेके जाते, बाप अपने बच्चों को शहर को लेके जाते हैं, अल्लाह फरमाते आमिना परेशान ना हो, फावा फावा मेरा महबूब है। अब्दुल्ला जिंदा होते शहर को लेके जाते मक्का के किसी पहाड़ पर, शहर को लेके जाते मक्का के किसी वादी में। आमिना ये मेरा महबूब है, इसे शहर के काबिल तो हो लेने दे, जब ये शहर के काबिल हो जाएगा मैं उंगली पकड़ के अर्शों की शहर करा दूंगा। अब्दुल मुत्तलब पूछते हैं आमिना नाम क्या सोचा है? हाय हाय नाम क्या सोचा है? आमिना कहती हैं बाबा जी जब भी सोचने बैठती हूँ ज़हन में एक ही नाम आता है, इसका नाम रख मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद। क्या नाम रख? क्या नाम रख? मोहम्मद। प्यार से लेना तो देखे ना, लब एक दूसरे को चूमते हैं, किसी और चीज को चूमने की जरूरत ही नहीं। नाराज हो गए हो? अच्छा जब नाराज हो ना मुझे बता देना किस बात पे आप नाराज हो गए। मोहम्मद किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, जोक वाला बोले सारे ना बोले। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। आमिना कहती है जब भी सोचने बैठती हूँ एक ही नाम आता है, इसका नाम रख मोहम्मद,
इसका नाम रख, बोलो मेरे साथ, इसका नाम रख रूए शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बामो तर मोहम्मद, राहदार रहबर मोहम्मद, राकिबे बहरोबर मोहम्मद, नुत्क शीरी असर मोहम्मद, तय्यबो ताहिर मोहम्मद, मुजम्मिलो मुदस्सर मोहम्मद, नबीउल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुस्लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशले बज़्मे वफा मोहम्मद, वाजबे हल अता मोहम्मद, गोहरे इल्तिका मोहम्मद, गोहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्फिया मोहम्मद, आफताबे हुदा मोहम्मद, महताबे अता मोहम्मद, यासीन व ताहा मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबरस सालिकीन मोहम्मद, राहतल आशिकीन मोहम्मद, साहिबे काबा कौसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नादशे दो जहां मोहम्मद, रहमते पर सबा मोहम्मद, हादिये इंसुजा मोहम्मद, फख्र कोनो मकाम मोहम्मद, मुशफिको मेहरबा मोहम्मद, राहत आसिया मोहम्मद, सैयदो सरदार मोहम्मद, काफिला सालार मोहम्मद, मस्दर अनवार मोहम्मद, नूरे अनवार मोहम्मद, हबीब किरदगार मोहम्मद, मकसद कायनात मोहम्मद, मरकज कायनात मोहम्मद, हादिये कायनात मोहम्मद, रूहे कायनात मोहम्मद, तबीब कायनात मोहम्मद, हुस्ने कायनात मोहम्मद, रौनक कायनात मोहम्मद, बहार कायनात मोहम्मद, फख्र मौजूदात मोहम्मद, जमीउल हसनात मोहम्मद, जामिउल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सैयदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमील शियम मोहम्मद, ताजदारे हरम मोहम्मद, चरागे हरम मोहम्मद, आदले बे अदील मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ रब्बे जलील मोहम्मद, सादिको अमी मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, शम्सुज़्ज़ुहा मोहम्मद, अहमद मुज्तबा मोहम्मद। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, ओ पढ़ लो सल्लल्लाहु। और याद रखिए, अपना अकीदा आपके सामने रखूं, ईमान से ज्यादा मुकद्दम मोहम्मद, दीन से ज्यादा मुकद्दस मोहम्मद, फरिश्तों से ज्यादा मासूम मोहम्मद, धड़कन से ज्यादा कीमती मोहम्मद, जान से ज्यादा प्यारा मोहम्मद, खुशबू से ज्यादा मुअत्तर मोहम्मद, शबनम से ज्यादा पाकीज़ा मोहम्मद, मुस्कराहट से ज्यादा खूबसूरत मोहम्मद। सल्लल्लाहु। अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। होले होले आमीन कहते हो। आपका क्या इरादा है, मैं आइंदा माड़ी में ना आऊं जी? मैं मुख्तसर वक्त में क्या क्या बात आपके सामने रखूं और कौन कौन सी बात समेटूं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जो कौम को मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बांटें और तकसीम करें, ये नाम लेकर कि फ़लाँ मज़हब के नाम पर जितनी ये सारी बातें हो रही हैं ना, मेरी कोशिश है मैं उसी में से दरमियान का एक रास्ता सब के लिए, हमेशा से जो मुझे सुनने वाले हैं वो जानते हैं, वो उसकी मेरी कोशिश रही है। अरे कौन कहता है कि आका मेरे जैसे हैं, इस तरह के लफ्ज़ क्यों फैलाए जाते हैं? मेरे आका जैसा तो कोई नबी भी नहीं है, मेरे आका जैसा तो कोई रसूल भी नहीं है, मेरे आका जैसा तो कोई पैगंबर भी नहीं है। मुखालफत करनी है किसी और पहलू से बंदा कर लेता है। ये क्यों कहना कि फ़लाँ आका को अपने जैसा समझते हैं, फ़लाँ जैसा समझते हैं। मेरा तो ईमान है, मेरा अकीदा है जो अकाबिर से हमें मिला है। अल्लाह रखे एक तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े में अल्लाह सारी कायनात को रखे, ज़मीन व ज़मां उसी पलड़े में, मकीन व मकान उसी पलड़े में, शजर व हजर उसी पलड़े में, बैतुल्लाह उसी पलड़े में, बैतुल मामूर उसी पलड़े में, बैतुल मुक़द्दस उसी पलड़े में, लोह कलम उसी पलड़े में, अर्श कुर्सी उसी पलड़े में, नबतात जमादात उलमा सुलहा अतकिया नौजबा अंबिया उसी पलड़े में, आदम नूह इब्राहीम इस्माइल मूसा ईसा यहया जकरिया लूत हूद याकूब ज़ुल्किफ़ल इलियास उसी पलड़े में। दूसरे पलड़े में अकेला आमिना का लाल हो। मेरा ईमान है, मेरा मसलक है, मेरे आका का पलड़ा सारी कायनात से बाकी होगा। मेरे आका जैसा तो कोई नबी भी नहीं है। आका तू अमीर हरम। थक गए हो, थका रहे हो। आका तू अमीर हरम, मैं फ़कीर अजम, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा,
तू कुजा मन कुजा, मेरा मलबूस है पर्दपोशी तेरी, मुझको ताबे सुखंदे खामोशी तेरी, तू जली मैं खफी, तू अटल मैं नफी, तू सिला मैं गिला, तू कुजा मन कुजा। तू कुजा मन कुजा समझना है तो यूं समझो जैसे पीर सैयद मेर अली शाह गोलड़वी, उन्होंने कहा था किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। और मियां मुहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले जिन्हें सैफुल मलूक का कलाम लिखिया, उन्होंने नाम है मुहम्मद, वो कहते हैं मैं मुहम्मद ठग लोको मैं मुहम्मद चोर, मैं मुहम्मद ठग लोको मैं मुहम्मद चोर, जिदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मुहम्मद होर। और मेरे आका के जैसा हो सकता है। मैं हज़रात उलमा किराम तकाबल नहीं कर रहा, प्यारे आका ने तकाबल से मना फरमाया है। मैं सहारा ले रहा हूँ तिलकर रसुल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़। हज़रत इब्राहीम वजूद नबूवत समेत आग में छलांग लगाते हैं, आग कुछ नहीं कहती। बहुत बड़ा मौजज़ा है हज़रत इब्राहीम का। हज़रत इब्राहीम वजूद नबूवत समेत आग में छलांग लगाते हैं, आग कुछ नहीं कहती। मेरे आका की जानिब देखिए, मेरे आका घर में तशरीफ़ लाए तो देखा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रोटियां बना रही हैं। फरमाया आयशा एक पेड़ा मुझे दो, मैं भी रोटी बनाऊं। ये साथ आका ने बता दिया ना कि घर में कैसे रहा जाता है। अब बाज़ लोगों को इस बात पे बड़ा घमंड होता है, मैं घर में दाखिल होता हूं, लोगों जो घर में मौजूद हो उनके सांस सूख जाते हैं। तू इंसान है या दरिंदा है? प्यारे आका घर में तशरीफ लाए, नबियों के इमाम हैं, सारी कायनात के सरदार हैं। फरमाया आयशा पेड़ा मुझे तो मैं रोटी बनाऊं। नबूवत के हाथों से रोटी खड़ी तंदूर में लगाई, अंदर तशरीफ ले गए। काफ़ी देर के बाद आवाज़ दी आयशा कोई मेहमान आ रहे हैं या रोटियां आज ज़्यादा बनानी है, आटा ज़्यादा है, क्या वजह है अभी तक बना के अंदर नहीं आई हो? सैयद आयशा वहीं से जवाब देती हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, रोटियां वही 2 हैं 3 हैं, खड़ी इसलिए हूँ तंदूर पर जिस पेड़े को आपने हाथ लगाया आग उस पर असर ही नहीं कर रही। मेरी बात रह जाएगी अगर नहीं बोलोगे तो, मेरी बात रह जाएगी अगर नहीं बोलोगे तो। हाय हाय हाय, मैं अभी तक उस आटे से यूं ही पानी टपक रहा है, मैं खड़ी इसलिए हूं। हजरत अनस सहाबी रसूल हैं, उन्होंने अपने दोस्तों की दावत की। जब दोस्त आ गए हजरत अनस ने यूं दस्तरखान खोला, यूं बिछाने लगे तो ओहो इस पे तो मैल है, दाग है। जल्दी से दस्तरखान उठाया, तंदूर में डाल दिया, तंदूर में आग है। थोड़ी देर के बाद निकाला, उसे यूं झाड़ा, बिछा दिया, दस्तरखान साफ है, खाना रखा। सहाबा को कहा खाना खाएं। सहाबा कहते हैं अनस खाना बाद में खाएंगे, पहले ये फन तो बता, पहले ये तो बता कपड़ा कहां से मंगवाया था, पहले ये तो बता तू पाकिस्तानियों से कम मिला, कोई केमिकल लेके आ गया जो कपड़े को लगा लिया, ये क्या माजरा है, पहले ये फन तो बता कि कपड़ा मैला था तूने तंदूर में डाल दिया, साफ हो गया, जला नहीं। हजरत अनस मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा फन और कोई भी नहीं है, कपड़ा वही है जो तुम्हारे पास है, फर्क सिर्फ इतना है जिस तरह तुम मेरे मेहमान बने हो इसी तरह एक दिन कमली वाला मेहमान बना था। मेरे आका ने खाना खाने के बाद इस कपड़े से हाथ साफ किए। हाय 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 हाय, चकवाल वालों, आका ने उस कपड़े से हाथ साफ किए। हज़रत अनस फरमाते हैं वो दिन है, आज का दिन है, कपड़ा मैला होता है, मैं आग में डाल देता हूं, आग मैल को खा जाती है, कपड़े को कुछ नहीं करती। अगर यहां तक बात समझ आ गई है काजी की, तो काजी एक जुमला अर्ज करे आपकी खिदमत में। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं इसकी खामोशी में, ये इनकी मोहब्बत है जो मैं, ये निशान वजीर साहब की मोहब्बत है जो मैं बोले जा रहा हूं, वरना मैं तो खुद कम थकता हूं, लोगों को ज्यादा थकाता हूं। तवज्जो, प्यारे आका के हाथ लगे रोटी को, आटे को, प्यारे आका के हाथ लगे कपड़े को, आग ने कुछ न कहा। जो समझा फिर बखील बना रहा, बड़ा दुख होगा। एक तो है कि एक बंदे को समझ नहीं आई, जिसे समझ आई फिर बखील बने, दुख उस पे होता है। प्यारे आका के हाथ लगे आटे को, आग ने कुछ न कहा। प्यारे आका के हाथ लगे कपड़े को, आग ने कुछ न कहा। मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं किया करता, समझाने की गरज से जुमला बोल रहा हूं। मुसाफिर हूं, सफर करके बहुत ही दूर आया हूं, न दर पे हूं न घर पे हूं, बेबालों पर बिसाया हूं। मोहब्बत है मेरा मजहब, यही पैगाम लाया हूं, मैं दिल वालों को दिल की बात दिल से कहने आया। मेरा जुमला सुनिएगा, तवज्जो, और एक के बाद कहने का अपना अंदाज होता है।
मेरे आका के हाथ लगे। आग ने नहीं कुछ कहा, रोटी को भी, कपड़े को भी। काजी को कहने दे, आग ने हया किया दस्ते नबुव्वत का। बोल बोल, जुमला रह जाएगा। आग ने हया किया दस्ते नबुव्वत का, आग ने हया किया हुजूर के हाथों का। तो काजी को कहने दे, यही हाथ लगे हैं अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को, मुआविया को, तला को, शाद को, शहीद को, अब्दुर्रहमान को। अरे आग जितना ही हया कर लो। यही हमारे अकीदे का हुस्न है कि हम हर उस चीज के कायल हैं जिसकी निस्बत मुस्तफा से है। सहाबा हुजूर के कदमों से लगे हैं, जो कदमों से लगे वो इमाम है। और क्या कहने उनके जो आका के कंधे पे आ गए हैं। जो आका के कदमों से लगे वो इमाम हैं, और क्या कहने उनके जो आका के कंधे पे आ गए हैं। मौजू से बात भी हट जाएगी और वक्त भी बड़ा थोड़ा है। बच्चों के मेज़बान का हुक्म है, इसलिए पूरा कर देता हूँ कि हम सहाबा के भी गुलाम, अहले बैत के भी गुलाम, सहाबा के भी। और खुदा रा हाथ जोड़ के अर्ज करूँगा, किसी के कहने पर, किसी गवैये के कहने पर, किसी भांड के कहने पर ना अपनी कब्र खराब करें, ना अपनी आखिरत खराब करें। जिस तराजू पर लकड़ियां तोली जाती हों वहां हीरे नहीं तोला करते। जिस तराजू पर लकड़ियां तोली जाती हों वहां सोना चांदी नहीं तोला करते। सहाबा को देखना है, परखना है, तारीख के गंद में नहीं तोल, अल्लाह के कुरान में देख या आका के फरमान में देख। फिर तुझे पता चलेगा कि सहाबा और अहले बैत कितनी अजमतों वाले हैं, शानों वाले हैं, रिफतों वाले हैं। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफादा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन आमिल, हुसैन कामिल, हुसैन कारी ये करबला दा। हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है। दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है। सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो ज़मीर के, किसी आदमी के खमीर के। चकवाल के इलाके में मेरे ख्याल में खमीर का माना करने की जरूरत ही नहीं। तवज्जो है? हाँ तवज्जो तवज्जो। ये वो लफ्ज़ है जो आप बोला करते हैं अपने मुआशरे में। दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहाँ फैसले हो ज़मीर के, किसी आदमी के खमीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहाँ एक जहाँ भी हुसैन है, वहाँ एक जहाँ भी हुसैन। सुनाओ वक्त के यजीदियो, सुनाओ वक्त के यजीदियो, सुनाओ शिमर के कसीदियो। जो यजीद है उसे ढूंढ लो, लबदा जे थे किदो लै लो। बड़े तरफदार होंगे ने कई, मैं तो कहता हूं उसकी जमात में रुकनीयत करा लो अगर इतना ही अच्छा लगता है तो। सुनाओ वक्त के यजीदियो, सुनाओ शिमर के कसीदियो। जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है। आयात बाकी, मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।